everyone, I hope you all are doing well. इस दिन मैं सुबह 8 बजे उठी थी. Nowadays I am struggling to wake up and sleep at the same time daily. शायद तब स्कूल खुलेगी तभी टाइम टेबल खुद ही सेट हो जाएगा. ऐसा बहुत कम होता है कि मैं उठते ही अपना डे प्लान करूं, लेकिन आज ऐसा हुआ था. क्योंकि साल की शुरुआत में जिन चंद आदतों को मैंने जीवन में उतारने का सोचा था वो करने का अभी तक मैं सिर्फ सोच ही रही हूं. तो अभी मैंने वो सारी आदतें लिखी जो मैं शुरू करना चाहती हूँ, बहुत ही छोटी छोटी स्टेप्स से. जैसे कि सुबह उठ के अपना डे प्लान करना, रोज़ सेम टाइम पे उठना, सेम टाइम पे सोना, रोज़ का एक बुक का पेज पढ़ना और वगैरह वगैरह. और वो आदतें लिखी जो मैं छोड़ना चाहती हूँ, जैसे कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के कंटेंट में इंडल्ज होना और प्रोक्रास्टिनेट करना, लेजीनेस का शिकार बनना वगैरह वगैरह. ये सब करके मम्मी से असाइन हुए टास्क. आज के टास्क में था डस्टिंग, डीक्लटरिंग और पोछा लगाना. लेकिन पहले पेट पूजा फिर काम दूजा. तो हमने पहले किया नाश्ता. बहुत कम दिन होते हैं कि सुबह उठते ही एकदम खूबसूरत नाश्ता मिले. खूबसूरत मतलब कि जैसे इडली सांभर, आहा, मेरी फेवरेट डिश है. And I like when you say I'm the one you're so easy to love. You're easy to love. Yeah, you're so. गर्मियाँ आ गई है और धूप तो इतनी तेज़ पड़ने लग गई है कि पूछो ही मत. इसीलिए ध्यान रखना, अपना नहीं, अपना तो सब रख ही लेते हैं, इस बार उन बेजुबानों का ध्यान रखना है. प्रिटी श्योर आप में से कई लोग ये करते भी होंगे, लेकिन जो नहीं करते वो इस बार प्लीज़ अपने घर के बाहर कोई पुराना बर्तन या फिर बर्तन भी नहीं तो आधा जो टूटा मटका होता है वो रख देना, उसमें पानी डाल के रख देना. ये पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए आप छत पे सखोरे रख सकते हो. ये इजीली अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट में, वो भर के रख देना, ठीक है. बहुत अच्छा रहेगा करना इस बार. मम्मी द्वारा सारे असाइन किए गए टास्क करने के बाद इस टाइम में मैं यूजुअली मूवी देखा करती हूँ या स्क्रॉल किया करती हूँ, लेकिन आज मैंने आदत अखबार पढ़ने से रिप्लेस करने का सोचा. अखबार पढ़ने की आदत मेरी एग्जाम्स में बिल्कुल छूट गई थी, लेकिन वापस से इसे ट्रैक पे लाना है क्योंकि करंट अफेयर्स सच में हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं यार. वीकली पत्रिका मधुरिमा मुझे बहुत पसंद है. एक तरह से ये मान लो कि ये अखबारों का पिंटरेस्ट है. आज मैंने इस पर से एक फेस पैक देखा था और ये मैंने मम्मी के लिए ट्राई किया था. चंदन में गुलाब जल मिलाओ, चाहो तो ग्लिसरीन भी मिला लो, काफ़ी अच्छी. जब मैं 1 घंटा गिटार लर्निंग को दे ही दे रही हूँ तब भी हमारे पास कोई न्यू इंस्ट्रूमेंट आता है ना. बाय द वे इसको आए हुए मेरे पास 1.5 साल हो गए हैं. 1.5 साल पहले मैंने सीखना शुरू किया था, बीच में एक पॉज आ गया था बोर्ड्स के कारण. तब भी हमारे पास कोई न्यू इंस्ट्रूमेंट आता है तो हम सोचते हैं कि ये तो चुटकियों का खेल है. ज़्यादातर गिटार के बारे में मिसकंसेप्शन होता है कि 6 ही तो स्ट्रिंग है, सीख लेंगे बजाना. मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन बाय द टाइम आई हैव रियलाइज कि बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है, एक कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है और बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है. एंड आई एम स्टिल अ बिगिनर. थोड़े बहुत कॉर्ड्स आते हैं, 1-2 गाने बजाने आते हैं, बहुत रेयरली और रोली. और फिर फाइनली आखिरकार दोनों अलग अलग होते हैं क्या? हाथ धोकर पूजा कर कर पढ़ाई का शुभारंभ आज कर ही दिया था. बुक्स में और मम्मी पिछले दिन ले आए थे, तो वो एक दिन का चाव होता है ना. तब नई नई बुक्स होती है, नई नई क्लास में जाते हैं तो वो एक दिन का चाव होता है. वो अलग ही चाव से पढ़ते हैं. फिर पहले दिन वही था आज, फिर वो चाव अगले दिन के बाद ख़त्म हो जाता है. फिर पढ़ते तो हैं लेकिन वो सेम एंथोसियाज्म नहीं रहता है. तो वही था आज, वही चाव था जो मुझे पढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था. तो इस समय मैंने देखा था केमिस्ट्री का लेक्चर, डेफिनेटली अलग सर का लेक्चर. और मैं 47 मिनट्स पढ़ी थी कुछ, क्योंकि 47 मिनट का ही वो लेक्चर था. 2x पे नहीं देख पाई आज क्योंकि पहले से ही सब सर के ऊपर से जा रहा था, तो 2x का तो सवाल ही नहीं बनता था. उसके बाद में टू काम माई माइंड मैंने एक राधा कृष्ण का एपिसोड देखा. ओ गॉड, मैं और मेरी बड़ी वाली कज़न सिस्टर बैक देन इतने बड़े फ़ैन थे इसके. 2018-19 में स्टार्ट हुआ था, तब मैं लगभग 6th क्लास में आई थी और हम इसके एक एपिसोड को 2-2 बार भी देखा करते थे. आगे जाके कहानी को बहुत मोड़ दिया गया था, लेकिन स्टार्टिंग के एपिसोड्स बहुत प्योर हैं, बहुत ज़्यादा. यूट्यूब पे कुछ दिनों पहले मेरे पास रिकमेंडेशन आई थी, शायद वो कृष्ण जी का मैसेज था मेरे लिए कि यू शुड वॉच दिस अगेन. फिर शाम की ड्यूटी को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाई चाय. अगर आपने एक बार चाय बना ली और वो गलती से अच्छी बन गई, देन देयर इज़ नो गोइंग बैक. फिर शाम की हर चाय आपके नाम होगी और आपको वो बनानी होगी. और अगर नहीं बनाई तो वी ऑल नो. धूप कम होने के बाद मैं और मम्मा गए थे नर्सरी प्लांट्स लाने, स्पेशली इंडोर प्लांट्स. आउटडोर प्लांट्स लगाने का मौसम बारिश के आसपास ठीक रहता है क्योंकि अभी तो बहुत तेज़ गर्मी पड़ेगी, उसमें वो सूख जाएंगे. इंडोर प्लांट्स चाहे कितने ले आओ लेकिन थोड़े महंगे हैं, यही दिक्कत है, नहीं तो घर के अंदर अच्छे ही लगते हैं. पहला तो प्लांट ये था जिसका नाम मुझे याद नहीं है, और दूसरा था ट्रेसुला. और एक मैं गुल्लक भी लाई थी पास वाली दुकान से. काफ़ी प्रिंटेड गुल्लक भी थे वहाँ पे, सुंदर सुंदर डिज़ाइंस के, लेकिन मुझे कुछ चाहिए था कि मैं खुद बनाऊँ उस पर खुद की कोई डिज़ाइन जो मुझे पसंद हो पर्सनली, तो इसीलिए मैं प्लेन वाला लेके आई थी. इसको बाद में पेंट करेंगे. फिर घर आके मैं गई अपने कुछ खास दोस्तों से मिलने. दिन ढल चुका था, रास्ते में मुझे मिला ये स्नोई और फिर मैं पहुंच चुकी थी अपनी मंजिल पे. ये थे मेरे कुछ खास दोस्त. ये एक्चुअली एक दीदी का घर है हमारे मोहल्ले में जो आवारा पशुओं का ट्रीटमेंट करवाती है, वैक्सीनेशन, डीवॉर्मिंग, नॉट ओनली डॉग्स बट
जो आवारा गाय वगैरह होती हैं वो भी। इवन मैंने उन्हें कई बार देखा है कि वो उनके घर पे कई बिल्लियाँ भी आती हैं। तो वो वर्क फ्रॉम होम करती है और हम जानते हैं कि कितना एग्जॉस्टिंग हो सकता है ये, फिर भी वो इतना सब कुछ करती है। और मुझे लगता है कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, संघर्ष, बलिदान, सब कुछ, और निस्वार्थ भाव से ऐसी सेवा करना शायद हम इनका 1% भी नहीं कर सकते। इसीलिए आई थॉट टू शेयर। घर आके मैंने डिजिटल डिक्लेटरिंग की, क्योंकि जाने अनजाने में हम इतने सारे चैनल से जुड़ जाते हैं, इतने सारे लोगों से जुड़ जाते हैं और इस सोशल मीडिया के ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। इट वर्क्स एज ए एनर्जी ड्रेनर, और हम इतना नेगेटिव फील करने लग जाते हैं जस्ट बिकॉज कि हम इतना सारा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं इस भीड़ में। मतलब वो हमें डोपामिन हिट मिल रहा होता है तो हम इंडल्ज होते चले जाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ये सारी चीज़ें जीरो वैल्यू ऐड करती है और कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ता है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि टाइम टू टाइम हम देखते रहें कि हम कैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, कैसे लोगों को हम अपना आदर्श मान रहे हैं, तो अच्छा रहेगा। इसके बाद मैंने एक लेक्चर देखा था PW का, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फॉर क्लास 11th। और उसके बाद मैंने अपनी जर्नल में पिछले दिन कुछ आधी अधूरी चीज़ें छोड़ दी थी, उसे पूरा किया था। असुर सीरीज़ के बारे में लिखा था। हाल ही में मैंने सीज़न 1 और सीज़न 2 देखा एंड बिलीव मी इट्स मास्टरपीस। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, बहुत अच्छी है सच में। अब तब पूरा दिन ख़त्म होने की कगार पे रहता है, तब मैं रीडिंग करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि चाहे मैं एक पेज ही पढूँ, लेकिन मैं पढूँ। अगर वो स्ट्रीक एक बार टूट गई दिन की कि मैंने एक एक्स्ट्रा किताब नहीं पढ़ी, तो फिर वो टूट जाती है, फिर वो बनने में काफ़ी टाइम लगता है। बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट करती हूँ मैं। इसीलिए हाल ही में मैं पढ़ रही हूँ एक बुक जो कंपाइलेशन है APJ अब्दुल कलाम सर के आइडियाज़ की, थॉट्स की, विजन्स की, और इसमें उनके स्पीच के छोटे छोटे पार्ट्स भी हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी ये बुक ख़त्म कर सकूँ ताकि मैं एक नई बुक ऑर्डर कर सकूँ। दैट्स इट फॉर टुडेज़ गाइस। मैं आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक यू।